राहुल गांधी का आज का जो बयान या जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अराजकता के द्वारा यह सत्ता परिवर्तन होगा, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में केरल में मुस्लिम लीग के राहुल गांधी की ऐसा कौन सा राहुल गांधी ने बयान दे दिए जिसको लेकर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में बेहद चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी बहुत ज़्यादा इस बयान को लेकर जो है बेहद गुस्से में है और अब कह सकते हैं राहुल गांधी के ऊपर जमकर निशाना साध रहे। दरअसल राहुल गांधी एक भविष्यवाणी कर दिए, इससे पहले भी उन्होंने कई सारी ऐसी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने करा था जो सच हुआ है, और ऐसी में राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऐसी भविष्यवाणी कर दी है और शायद सच हो सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए राहुल गांधी की पहले की भविष्यवाणी तो ये सच हुआ है तो हो भी सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या राहुल गांधी ने भविष्यवाणी करा है, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जो राहुल गांधी इससे पहले उन्होंने चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, जैसे बीजेपी पार्टी ने टेलर लॉन्च किया है और आने वाले टाइम में भयंकर महंगाई की महामारी होंगे, डीजल पेट्रोल ये तमाम सारी चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाएंगे और ताबनतोड़ महंगाई भी होंगे, भूचाल आने वाले हैं इस देश में। ये बात राहुल गांधी ने कहा था और बाकी में जो है किस तरह से देश में भूचाल आ गई, किस तरह से महंगाई से लोगों की कमर टूट रही, कितनी ज़्यादा लोग परेशान हैं, डीजल पेट्रोल तमाम सारे स्टॉक जो है ख़त्म हो गए। प्रधानमंत्री की अपील का तो आपको पता होंगे जो कम से कम इस्तेमाल करना है, और महंगा भी इतनी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की ये भविष्यवाणी सच हुआ है, और ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दिए जो अगली साल यानी कि 2027 तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे, उसके बाद जो है वो भी ये पद छोड़ देंगे। और इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा बीजेपी पार्टी में खलबली बचे हैं, राहुल गांधी के ऊपर जमकर निशाना साध रहे। बीजेपी पार्टी की नेता ने जो है जमकर राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई है। बीजेपी पार्टी की नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी को, इस बयान को लेकर राहुल गांधी की क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहे, एक बार सुने। साथ गठबंधन करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस, और असम में, यह हम नहीं कह रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है, यानी मुस्लिम लीग का जो स्टैंड, हम ये कह सकते हैं कि इस बयान के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, वह पूरी तरीके से साफ हो गया है। मात्र कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी जी, उनके खुद के मुंह से जो चीजें निकली हैं, अब देश के हर खुददार नागरिक को समझ में आ रहा है कि असली गद्दार कौन है। और आज जिस प्रकार के खतरनाक विषबेल भारत के अंदर और भारत की बढ़ती प्रगति को रोकने के लिए फैलाई जा रही है, और ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसका है। तो आखिरकार अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी पार्टी को इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है, उनके नेताओं को इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है, इस बात को लेकर अगर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे तो इसमें कोई दौराई नहीं है, एक भविष्यवाणी किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है। हालांकि इस देश की जनता वैसे भी नहीं चाहते इस देश की प्रधानमंत्री को, क्योंकि इन्होंने आज तक जो है लोगों की कोई भी कामों की, कोई भी समस्या की हाल नहीं, बल्कि उनको और ज़्यादा परेशानी में डालने के अलावा कोई काम नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री इस देश की अगले साल तक जाए या रहे, इस देश की जनता को फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि इस देश का युवा जो है, ये जो सरकार है तनाशाही, इससे बेहद परेशान हो चुके हैं। चाहेंगे आपको भी क्या लगते हैं, आप इस सरकार से परेशान हैं या फिर खुश है? जो भी इस पर आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।